जब शिक्षकों को प्रताड़ित करके और जिनको खुशी मिलती है तो उनके लिए तो खुशखबरी होगी। सरकार गरीब हो गई है या अमीर है, सरकार बताया, नहीं तो सरकार वेतन दे। शिक्षकों से काम लीजिएगा, ऐप से सवेरे ऐप से जाके हाजिरी बनाना पड़ता है, फोटो खिंचवाइएगा 4 बार, आप वेतन दीजिएगा 5 महीना पर। यही सुशासन की सरकार और यही व्यवस्था है। यह ट्रांसफर की खिचड़ी पक रही है। पहले बीरबल की खिचड़ी प्रसिद्ध थी, यह ट्रांसफर की खिचड़ी पक रही है। सरकार ये कहती हुई नजर आ रही थी कि खुशखबरी शिक्षकों को होली से पहले मिलेगी। तो होली की यही खुशखबरी है कि 4 माह से वेतन नहीं मिला है। तब जब शिक्षकों को प्रताड़ित करके और जिनको खुशी मिलती है तो उनके लिए तो खुशखबरी होगी। ये 4 माह से शिक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं। जीओबी मद में अलॉटमेंट इन्होंने नहीं दिया और ये होली और रमजान का त्योहार चल रहा है। हमने शून्यकाल के माध्यम से सदन में भी उठाया था और सूचना पर भी खड़े होकर के सभी लोगों ने वित्त मंत्री जी से आग्रह किया था और सभापति जी ने भी कहा, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसको देख लेते हैं। तो ये अभी तक देखे नहीं। तो ये शिक्षकों के घर में सभी खाएंगे पूरी पुआ और शिक्षक क्या खाएंगे, भांग धतूरा। और हाजिरी बनेगी ऐप से, अब वेतन मिलेगा 4 महीना गैप से। यही सुशासन की सरकार चल रही है। ये सरकार से मैं जवाब मांगता हूँ। और शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। बिहार के सारे शिक्षक त्रस्त हैं। होली जैसा जो त्योहार है, और सबकी तो बात छोड़िए, मैं विधान पार्षद हो गया, मुझे मार्च 2024 में मेरा वेतन बंद कर दिया गया था जब मैं शिक्षक था, और मुझको जुलाई में डिसमिस कर दिया गया। उस समय से भी पैसा मेरा बंद रहा और अब मैं विधान पार्षद हूँ। यहाँ भी अभी तक एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली है। तो बताइए कि शिक्षकों को तो नहीं मिला, मैं विधान पार्षद हूँ, मुझे भी पैसा नहीं मिला। अब हम कहाँ जाए बताइए। अब मैं सदन में, यहाँ पर उच्च सदन का मैं सदस्य हूँ, तो अब होली मनाने के लिए हम किससे कर्जा ले? सरकार गरीब हो गई है या अमीर है, सरकार बताया, नहीं तो सरकार वेतन दे, और नहीं तो बताया कि ये शिक्षक लोग होली में कर्जा किससे मांगने के लिए जाएंगे। कोई साहूकार का नाम बता दीजिए हर जिला में, एक सेट साहूकार को नॉमिनेट कर दीजिए कि उससे जा करके और शिक्षक होली में जो है उनसे आप पैसा मांगेंगे और कर्ज लेकर के और काम चलाएंगे। शिक्षकों से काम लीजिएगा, ऐप से सवेरे ऐप से जाके हाजिरी बनाना पड़ता है, फोटो खिंचवाइएगा 4 बार, आप वेतन दीजिएगा 5 महीना पर। यही सुशासन की सरकार और यही व्यवस्था है। शिक्षा विभाग के सारे हुक्मरान ये सभी लोग जैक सैक मना रहे हैं और शिक्षक फाका कसी में जी रहे हैं। बिहार सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा। सारे शिक्षक इसका हिसाब किताब करेंगे। मामला उठाया जाएगा। यह ट्रांसफर की खिचड़ी पक रही है। पहले बीरबल की खिचड़ी प्रसिद्ध थी, यह ट्रांसफर की खिचड़ी पक रही है। तो बीरबल की खिचड़ी तो पक भी गई होगी, लेकिन यह ट्रांसफर की खिचड़ी इनकी पकने वाली नहीं है। पका देंगे इन लोगों को। सदन पहले समाप्त होने दीजिए। सदन के बाद हम पूरे बिहार में शिक्षक सड़क पर उतरेंगे और पूरी तैयारी के साथ। या तो शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, नहीं तो इस सरकार का स्थानांतरण होगा। हम लोग ऐसी सरकार को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। हम चांद तारा मांग रहे हैं। बिहार का शिक्षक कोई चांद तारा मांग रहा है? बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर से 400 किलोमीटर दूर पर वो अकेले रह रही है। एक शिक्षिका को आपने देखा पूर्णिया में हाथ पर बांध के पिलर में बांध दिया गया, और ये दावा कर रहे हैं कि सुशासन चल रहा है और शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। या इस तरीके से शिक्षक क्या मांग रहे हैं? स्थानांतरण तो हमेशा किसी को दिया जा सकता है आसानी से। या शिक्षा विभाग का पदाधिकारी वही काम करना चाहते हैं जिसमें इन लोगों को पैसा आवे। देखे ना, पानी निकला नहीं निकला, पैसा निकल गया। बोरिंग गाड़ गाड़ के पैसा निकाला सब, धरती के नीचे से 300 फीट नीचे से पैसा निकाला है सब। आप देख ही रहे हैं, प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाया, टीना का क्लासरूम पेड़ पर जाकर लटक गया, ये सब पैसा निकल गया। लेकिन स्थानांतरण में तो पैसा मिलेगा नहीं। तो ये आप कभी कहते हैं कि एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ऐप से करेंगे, तो सॉफ्टवेयर से करेंगे। इनका सॉफ्टवेयर बनते बनते करप्ट कर जा रहा है। सारे शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा दीजिए। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी। जीवन का अंतिम मकसद खुशहाल जिंदगी होता है, और जब तक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं करिएगा, स्वैच्छिक पदस्थापन नहीं दीजिएगा, ये सभी तबाह रहेंगे। और शिक्षक जब परेशान रहेंगे, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी है। ये इस प्रकार का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नारा आप लगाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं।